हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है पद के प्रकार। तो आज हम देखेंगे पद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है पद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इसमें हम देखेंगे कि इनके अर्थ क्या होते हैं। तो जो रूढ़ होते हैं, रूढ़ पद का अर्थ क्या होता है, इसमें बोला गया है इस प्रकार के शब्द या पद का अर्थ प्रकृति, व्युत्पत्ति के अथवा धातु प्रत्यय आदि के अधीन नहीं होता है। मतलब उनमें धातु प्रत्यय और धातु प्रत्यय जो होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यौगिक। यौगिक इस पद का अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार होता है। व्युत्पत्ति में जैसे धातु, उनके प्रत्यय, उपसर्ग आदि जो उनका जो प्रयोग होता है वो कौन से पद में होता है? यौगिक यौगिक पद में होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए पाचक शब्द पच धातु से बनता है। पाचक जो शब्द होता है वो पच धातु से बनता है। उसका अर्थ होता है पचती इति पाचक, ऐसे होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या है? पचती इति पाचक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा योग रूढ़ पद। तो इसका अर्थ होता है पदों का अर्थ कुछ अवयव और कुछ समुदाय पर निर्भर होता है। ऐसे पद से साधारण और विशेष अर्थ ग्रहण होते हैं। जैसे पंकज। पंकज का जो पंख जो होता है, पंख का अर्थ क्या होता है? पंख का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ में जिसका जन्म होता है वह है। ठीक है, पंकज। पंकज का अर्थ क्या हुआ? कमल। तो इसमें क्या है? साधारण या विशेष अर्थ जो होते हैं वो निहित होते हैं उसमें। ठीक है, उनको पृथक करने पर उनका जो अर्थ है वो साधारण या विशेष रूप से उसी में निहित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? योगरूढ़ पद कहते हैं। नेक्स्ट है अर्थ। तो अर्थ जो होते हैं क्या होते हैं? इनको देखते हैं। रक्षति इंद्रियाणि इति अर्था, अर्थात इंद्रिय जिसे प्राप्त करे उसे हम अर्थ कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त किया जाता है, जो ग्रहण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अर्थः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषय गुणा। चरकसारी में बोला गया है, इसका अर्थ होता है पंच इंद्रियों के विषय जो हैं वो कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये होते हैं। इनको ही अर्थ कहते हैं। इनको ही क्या बोला जाता है? अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ पर्याय। तो जो अर्थ के पर्याय हैं वो कौन कौन से हैं? अर्थ अभिधेय, अभिधेयर वस्तु प्रयोजनम निवृत्तिषु। अभिधेय अर्थ के पर्याय होते हैं अभिधेय। रे का अर्थ होता है धन। वस्तु, प्रयोजन, निवृत्ति, इस अर्थ से भी अर्थ शब्द प्रयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ परिभाषा एवं लक्षण। तो जो पदार्थ की परिभाषा है वो और उनके लक्षण बताए गए हैं। पदस्य अर्थ पदार्था, पद का अर्थ बताने वाला पद पदार्थ कहलाता है। और प्रमिति विषया पदार्था, ये किसके अनुसार है? सप्त पदार्थ के अनुसार। तो डिफरेंट जो आचार्य हैं और जो दर्शन है उनके अनुसार पद की क्या परिभाषा दी गई है वो देखते हैं। पदस्य अर्थ पदार्थ किसके द्वारा दी गई है? न्याय वैशेषिक के दर्शन के अकॉर्डिंग। प्रमिति विषया पदार्था, सप्त पदार्थ जो है उनके द्वारा दी गई है। पद प्रतिपाद्य अर्थात पदार्था, तात्पर्य टीका के अकॉर्डिंग बोला गया है। और यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे वा सा पदार्था पदस्य पदयो पदानाम व अर्था पदार्था। ये सूत्र संहिता की ये परिभाषा है पदार्थ की। अर्थ पदस्य ये चरक संहिता की है। ठीक है। पदार्थो नाम पदस्य पदयो पदानाम व अर्था पदार्था। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ पदार्थ है। अब देखते हैं पदार्थ के लक्षण। तो पदार्थ में जो सामान्य लक्षण होते हैं वो हैं क्या? अभिधेयतम पदार्थ सामान्य लक्षण। ये तर्क दीपिका जो है उसके अकॉर्डिंग बताई गई है। अभिधेय अर्थात होता है किसी नाम को धारण करने वाली वस्तु या विषय को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो जो सामान्य लक्षण है वो क्या है? अभिधेय है। पदार्थ का जो सामान्य लक्षण है वो क्या है? अभिधेय।
अर्थात अभिधेय का अर्थ होता है किसी नाम को धारण करने वाली वस्तु या विषय को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। विशेष लक्षण क्या है, षण्मापी पदार्थानाम अस्तित्वात् अभिधेयत्वात् ज्ञेयत्वानि, ये प्रशस्तवाद के अनुसार है। प्रशस्तवाद या वैशेषिक दर्शन, प्रशस्तवाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के हैं। इनके अनुसार पदार्थ के 3 लक्षण होते हैं। कौन कौन से, अस्तित्व, अभिधेयत्व, ज्ञेयत्व। तो अस्तित्व का अर्थ होता है जो विद्यमान हो, अभिधेयत्व का अर्थ होता है जो नामकरण के योग्य हो, ज्ञेयत्व का अर्थ होता है जो जानने योग्य हो। तो ये क्या है, पदार्थ के विशेष लक्षण हैं जो किसके द्वारा दिए गए हैं, प्रशस्त पाद के अनुसार दिए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ जो है उनके प्रकार क्या होते हैं, आचार्य चरक के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सत या भाव पदार्थ, द्रव्यादि सठ पदार्थ। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार जो पदार्थ होते हैं वो मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, सत पदार्थ और असत पदार्थ। सत पदार्थ जो होते हैं वो भाव पदार्थ कहलाते हैं, असत पदार्थ जो होते हैं वो अभाव पदार्थ कहलाते हैं। तो जो अभाव कहलाता है, ठीक है, कौन से, सत पदार्थ। तो जो सत पदार्थ या भाव पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, द्रव्य आदि सत पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म जे वाला जो होता है ना, वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कारिकावली के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। कारिकावली जो है उसके अकॉर्डिंग भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, भाव रूप पदार्थ और अभाव रूप पदार्थ। तो भाव रूप पदार्थ भी क्या होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तत्व ज्ञान विशेष और धर्म प्रसूताद विशेष है। धर्म विशेष प्रसूताद अर्थात पुण्य विशेष से जो उत्पन्न हुए हैं, जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों के तात्विक ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तत्व ज्ञान समझ में आया। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन 6 पदार्थों के तात्विक ज्ञान से ही क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है पदार्थ का साधर्म्य विरुद्ध धर्मों, पदार्थ जो है उनका साधर्म्य और वैधर्म्य। तो जो समान धर्म साधर्म्य, इसका श्लोक है, समान धर्म साधर्म्यम विरुद्धो धर्मो वैधर्म्यम। ठीक है, इसका अर्थ है, साधर्म्य का अर्थ होता है पदार्थों के समान धर्म। ठीक है, साधर्म्य का अर्थ क्या होता है, पदार्थों के समान धर्म। वैधर्म्य का अर्थ होता है पदार्थों के विरुद्ध धर्म। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्य विज्ञानी है। चलो यहीं तक रहेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं अगले वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, वो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं।